दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पे पीसीएस विद वरुण पे। तो अब से हम स्टार्ट करने वाले फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जीएस वर्ल्ड के। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला टेस्ट में फुल लेंथ टेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग 2 पार्ट में कवर अप कर लेंगे। तो पहला बोल रहा है कि जातरा एंड कितरनिया नाटक आर फोक ड्रामाज ऑफ विच ऑफ द स्टेट। तो जातरा और कितरनिया जो है किस स्टेट का फोक है, ठीक है। तो ये है हमारा कितरनिया और जतरा। जतरा नहीं, बंगाल का है। तो होता है ना, जतरा बना देंगे तो ऐसा करके जतरा कितरनिया नाटक जो है बंगाल का है। बिहार का एक बार देख लेते हैं। बिहार का पता है कौन सा है? बिहार का मैं लिख देती हूँ, विदेशिया है। बिहार का विदेशिया है। राजस्थान का है रासलीला, झूमर और ढोल मारो। उत्तर प्रदेश का है रास। उत्तर प्रदेश का भी रास है, नौटंकी है। तो यूपी का क्या है? नौटंकी ना करो, तो नौटंकी, रास और स्वांग, स्वांग न रचाओ, और भांद। तो भांद, स्वांग और नौटंकी, ठीक है। महाराष्ट्र का ललित है, तमाशा है। तो मूवी आपने देखी होगी, तमाशा मूवी आई थी। तमाशा महाराष्ट्र और ललित है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, हमारा बी हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू द मेजर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द सोशल रिफॉर्म्स के बारे में। विडो रीमैरिज एसोसिएशन, डेक्कन किसने की थी? और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और वेद समाज। तो देखो सबसे पहले जो है विडो रीमैरिज एसोसिएशन जो है इनका याद है हमें। प्रार्थना समाज तो इनका है। अच्छा, तो बोल रहा है कि कौन सा मैच नहीं दिया। तो पहला जो है, सबसे पहले जो हमारे एमजी रनाडे हैं, एमजी रनाडे पूरी एंटायर लाइफ वो प्रार्थना समाज को किए। और विडो रीमैरिज एसोसिएशन उन्होंने ही स्टार्ट कराया था, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं है, विडो रीमैरिज वो, और उन्हीं ने ही इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और विडो रीमैरिज एसोसिएशन कराया था, ठीक है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। डेक्कन एजुकेशन ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने ही कराया था। वेद समाज जो है नारायण गुरु, तो एक जाके सही है, ठीक है। तो नारायण गुरु वॉज नॉट इट्स फाउंडर तो नहीं थे, लेकिन तो नारायण गुरु जो है वो फाउंडर थे नहीं, तो फाउंडर के बारे में बात किया है। तो तीनों ही गलत हैं। तो ऑल 3 ऑप्शन हो जाएंगे तीनों, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। नेशनल क्राइम जो एनसीआरबी की रिपोर्ट्स होती हैं, वर्क अंडर विच मिनिस्ट्री, तो ये होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रेफरेंस टू द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के ब्रांचेस हैं। मोलस्का स्टडीड अंडर द मायरोलॉजी, एंड्स आर स्टडीड अंडर द एंटोनोमोलॉजी। तो हमारे 4th में ना ये दोनों के दोनों गलत हैं, करेक्ट दोनों ही नहीं है। मोलस्का जो होती है, देखो माइकोलॉजी होती है मोलस्का की, तो माइकोलॉजी ने बोल के मायरोलॉजी बोला है। तो मायरोलॉजी होती है स्टडी ऑफ आंट्स, तो ये स्वैप कर दिया है, स्वैप नहीं किया है, मतलब ये है। एंटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ द इंसेक्ट्स की स्टडी होती है, इंसेक्ट्स स्टडीज, ठीक है। गलत हो गया। इन मेडिकल लैंग्वेज गोल्डन आवर इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ दिस। तो गोल्डन आवर मतलब इनिशियल पीरियड ऑफ द हार्ट अटैक। जो गोल्डन आवर होती है ना, कि हार्ट अटैक आने के पहले जो गोल्डन आवर होती है उसमें बचा सकते हैं उसमें आदमी को, जो भी है। रिसेंटली साइंटिस्ट हैव ऑल्सो डिस्कवर्ड न्यू मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द country. Among these measures, bacterial spray is most prominent. Some methods are given below. You have to choose from them which methods are related to the bacterial conservation of monuments, ठीक है। मॉन्यूमेंट के बैक्टीरियल कंजर्वेशन के कौन सा रिलेटेड होगा? स्प्रे ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग द कैल्शियम कार्बोनेट हैव बीन प्रिपेयर, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्प्रिंगल्ड इवनली ऑन द सर्फेस ऑफ द मार्बल, ये भी है। बायो कोटिंग करवा दो। तो सारे के सारे ऑप्शंस हैं, ये सही हो जाएंगे। 3 सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। अब आते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेशनल प्लांट जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये हो जाएगा हमारा पहला बोला, इट इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल। इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस। ये जो है, ये जो इसने बोला कि इस्टेब्लिश किया गया था, तो इस्टेब्लिश किया गया था, गलत है ये। 1997 के पास में अनाउंसमेंट हुई थी, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। इट्स मेन फंक्शन इज टू क्रिएट द ट्रांसजेनिक, नाम ही वही है जीनोम, तो ट्रांसजेनिक काम करेगा। तो 1 and 3 विल द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द रबर प्रोडक्शन। इंडिया रैंक्स 3rd इन द ग्लोबल रबर प्रोडक्शन, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द कंज्यूमर नहीं है नेचुरल रबर का। ओनली स्टेट ऑफ केरला प्रोड्यूसेस मोर देन 90% इंडियाज नेचुरल रबर। तो 1 और 3 दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। सेकंड वाला गलत इसीलिए है क्योंकि ये बोल रहा है कि इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है, नहीं, इंडिया 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ठीक है। तो इसलिए गलत हो जाएगा। थाईलैंड और ज़्यादा ये लोग ज़्यादा प्रोड्यूसर करते हैं, तो अलग है, ठीक है। वैसे ही साउथ एशिया वाले ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं राइस और इन सब का, रबर का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर। द टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। कि भाई सरफेस वाटर डिक्रीज़ करता है टेम्परेचर, कहाँ से? हम इक्वेटर से पोल जाते हैं तो ठंडी प्लेस होते हैं। थ्रू अपवेलिंग द टेम्परेचर ऑफ ओशियन सरफेस वाटर बिकम्स रिलेटिवली कूलर।
तो अपवेलिंग की तरह हो जाते हैं। तो इनकरेक्ट कौन कौन से, तो डी, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अपवेलिंग से क्या होता है, नीचे के पानी ऊपर आ जाते हैं तो वाटर का सरफेस होता है थोड़ा कूल हो जाता है, पहले जितना था वैसे थोड़ा सा कूल हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द आइसोबार लाइंस। आइसो मीन्स कांस्टेंट, बार मीन्स प्रेशर, तो आइसोबार लाइंस के हिसाब से देख लेते हैं। द लाइन विच जॉइन ऑल द प्लेसेस विद इक्वल एयर प्रेशर, बी इक्वल एयर प्रेशर आइसोबार लाइन। क्लोजली स्पेस्ड जो होंगे आइसोबार लाइन्स इंडिकेट द लो प्रेशर एरिया, वाइल फार स्पेस्ड आइसोबार लाइन्स इंडिकेट द हाई प्रेशर। उल्टा बोला इसने, क्लोजली होगा तो हाई प्रेशर होगा, फार होगा तो लो प्रेशर होगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 36 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोथ दीज आर्टिकल्स डिफाइन द स्टेट्स, दोनों स्टेट को डिफाइन करते हैं, बिल्कुल सही है, हम पढ़ते भी हैं। द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इन द 12 इज ब्रॉड, वेयर एज द जो डेफिनेशन 36 की लिमिटेड होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ऐसी कोई बात इसने भी नहीं बोली है, सेम ही बातें हैं लगभग। सेकेंड वाला फॉल्स हो जाएगा, तो पहला वाला स्टेटमेंट बात सही है। Consider the following statement with the context of the doctrine of eminent domain. Under this, the government can acquire private property only for the public use. ठीक है. The acquisition made by the government under this doctrine cannot be challenged. तो एक्विजिशन जो होगा वो चैलेंज नहीं कर सकते, तो सिर्फ और सिर्फ पहला ही सही हो जाएगा, तो चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, इसीलिए गलत हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी जो कैनॉट बी अप्लाइड इन द प्राइवेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी हम प्राइवेट में नहीं लगा सकते। आरटी एजुकेशन जो है डज नॉट अप्लाई माइनॉरिटी में। प्रॉपर्टी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन कैनॉट बी एक्वायर। तो देखो तीसरा जो स्टेटमेंट है ना ये फॉल्स है, कैनॉट बी एक्वायर। पैसा देते हैं लोग यार, कंपनसेशन करा सकते हैं, तो गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी उन सब प्राइवेट माइनॉरिटीज़ में नहीं लगती है, याद रखिएगा, ठीक है। पहले से ही वो माइनॉरिटी हैं, उसमें रिजर्वेशन क्यों लगाना। राइट टू एजुकेशन ये भी अप्लाई नहीं होता कि सबको समान अधिकार देने का है। तो सेकंड एंड 1 और 2 तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो तीसरा है वो फॉल्स हो जाएगा। तो तीसरा हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ द इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी एक्वायर्ड। एक्वायर कर सकते हैं लेकिन जो कंपनसेशन होगा ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट हो जाएगा 1 and 2 विल द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। parole is a legal right while furlough is a mercy at the government. The period of furlough is not counted in the period of sentence while the period of parole is counted in the period of sentence. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेटमेंट बोल रहा है कौन सा करेक्ट है, तो पहला वाला गलत है, स्वैप किया है। परोल लीगल राइट नहीं होता है, ये एक तरह का प्रिविलेज है, दिस इज़ द प्रिविलेज, ठीक है। तो जब परोल होता है कंपनसेट डिसीजन होता है, वाई फर्लो में भी प्रिजनर्स राइट। तो फर्लो है ना, तो फर्दर राइट्स मिल रहे हैं, फर्दर राइट्स एक तरह का राइट है। मर्सी गवर्नमेंट नहीं होता, वो मर्सी होती है, उल्टा किया है। फिर इसीलिए सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है, पहला वाला तो इनकरेक्ट है ही, सेकंड वाला बोला द पीरियड ऑफ फर्लो इज़ नॉट काउंटेड इन द पीरियड ऑफ, नहीं गलत है, पीरियड ऑफ परोल इज़ नॉट काउंटेड। क्यों? क्योंकि परोल तो मर्सी पे दिया जा रहा है ना, परोल का काउंट नहीं होता, परोल लीगल राइट है नहीं, मर्सी पे है, तो जो मर्सी पे रहेगा उसको काउंट थोड़ी ना करेंगे, फर्लो काउंट करेंगे, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो नीदर 1 और नीदर 2 स्टेटमेंट हो जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स in the context of comparison of pardoning power of the President of India. American President can grant pardon only in the federal crimes, whereas the pardon power of India President extend to the states crime as well. तो ये बात तो बिल्कुल सही है, स्टेट के क्राइम्स के भी होता है। द पार्डनिंग पावर ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट इज बेस्ड ऑन दिस डिस्क्रिशन, वेयर इज द पार्डनिंग पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हाँ बिल्कुल, इनका डिस्क्रिशन होता नहीं है, एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ज़्यादातर यही डिसीजंस होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वन पार्ट ऑफ द मून ऑलवेज रिमेन्स फेसिंग द अर्थ एंड द अदर पार्ट इज नेवर विजिबल फ्रॉम द अर्थ। द मून इज टाइडली लॉक्ड वेयर द अर्थ इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। तो टाइडल लॉकिंग कहते हैं इस प्रोसेस जो है ना, टाइडल लॉकिंग कहते हैं। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं और दोनों सही हैं, ठीक है, कि एक फेस दिखता है एक नहीं दिखता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सेक्स सॉर्टेड सेमेन। इट इज जेंडर सेलेक्टेड सीमेन. It is used for the artificial insemination in the humans. Recently, India's first ingenious technology of the sex-sorted semen has been developed. तो ये जो रिसेंटली इन्होंने किया है, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा सही है। इट इज़ यूज़ फॉर द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ह्यूमंस में, भाई कैसे आर्टिफिशियल की चीज़ों करा सकते हैं, तो इसीलिए जो ये सिर्फ और सिर्फ AI को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की यूज़ करा जा रहा है कैटल और बफेलोज में, ह्यूमंस में नहीं करेंगे अभी, ये नहीं गलत दिया है ह्यूमंस में, मतलब एनिमल्स में कह लो 1 and 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इफेक्ट ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च ऑन द एटमॉस्फेयर। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है एटमॉस्फेयर में। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इमिशन ऑफ द ब्लैक कार्बन एंड द वाटर वेपर। तो कौन से कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो करेक्ट कौन कौन से हैं।
सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। सैटेलाइट लॉन्च होती है, एटमॉस्फेयर में डिप्लीशन होता है बहुत सारे ओजोन लेयर में, क्योंकि चेंज होता है ना, केमिकल का चेंज होता है। रॉकेट कंटेन्स करता है ना CO2, तो एमिट भी करेगा, तो ब्लैक कार्बन वाटर वेपर का। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू द स्पेस मिशंस। राइज मिशन अर्थ का, नासा अर्थ केयर मिशन यूरोप का, क्लिपर मिशन। तो देख लेते हैं इसमें से स्टेटमेंट कौन से सही दिया हुआ है। तो बस यूरोप का क्लिपर मिशन जो है नासा का है, यूरोपा है, तो उसकी वजह से। अर्थ का केयर मिशन ना यूरोपियन एजेंसी नहीं है, यूरोपियन एजेंसी के साथ ज्वाइन किया गया है, जैक्सा किया है, जापान का जैक्सा, ठीक है। और राइज मिशन जो हमारा जो पहला वाला राइज मिशन है, रिमूवल डेब्रीज वाला, तो ये पहली ऑर्बिट की मिशन है नासा का, ये वो किया है। तो ये नासा वाला नहीं है, यूरोपियन एजेंसी ने किया है, तो यूरोपियन एजेंसी, ये जैक्सा के साथ यूरोपियन ये था अर्थ केयर का, तो वो गलत दिया हुआ है। और ये यूरोपियन राइज, क्योंकि डेब्रीज को हटाने का वही है, ठीक है, सिर्फ तीसरा ही सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB, MDR TB के बारे में बोल रहा है। देखते हैं क्या बोल रहा है। इट इज़ अ रेजिस्टेंट टू ऑल फर्स्ट एंड सेकंड TB, नहीं, सारे के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता है। मल्टी ड्रग जो TB रेजिस्टेंस होती है, इंडिया सबसे टॉप पे है फॉर मल्टी ड्रग इन द टर्म्स ऑफ द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। रेफाफिसिन और रेजिस्टेंस करता है ना TB इन्फेक्शन को, तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला है। इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि दोनों को नहीं करता, एक ही को करता है, ठीक है। Consider the following statements in the context of the Third Anglo-Maratha War. The protection of the Pindaris by Maratha was also a reason for his war. ठीक है, ये भी रीज़न था ही, ये एक रीज़न पर्टिकुलर तो था ही। द मराठा स्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ बिथूर एंड कारपुर आफ्टर दिस वॉर। दोनों बिल्कुल सही हैं, ठीक है। मराठा वॉर जो हुआ था 1817 से लेकर 1819 में हुआ था। और मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड ना, बिथूर आफ्टर बीइंग डिपोज बाय दिस ब्रिटिशर्स का। और शायद पेशवाशिप ने ना, वो कौन था, वैरेन हेस्टिंग हटा दिया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन अटेम्प्ट टू मेक द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट अ मास मूवमेंट, ठीक है, अपोजिशन नॉट ओनली ब्रिटिश इम्पेरिज्म बट ऑल्सो टू कैपिटलिस्ट एंड जमींदारी सिस्टम एक्सप्लॉयटेशन का। एन अटेम्प्ट टू गेट इंटरनेशनल सपोर्ट इन द एंटी ब्रिटिश मूवमेंट। स्ट्रैटेजीज बताओ भगत सिंह की क्या थी। सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा ही है। अटेम्प्ट टू इंटरनेशनल सपोर्ट इन द एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, एंटी ब्रिटिश में इंटरनेशनल सपोर्ट की बातें इन्होंने स्ट्रैटेजीज में नहीं डाली थी, ठीक है, वो तो मिल गया तो चलिए ठीक है। तो स्टेटमेंट जो है थर्ड वाला है, क्योंकि ही डिड नॉट मेक एनी अटेम्प्ट टू इंटरनेशनल सपोर्ट, दिस स्ट्रेटजी मेनली अडॉप्टेड बाय द सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो भगत सिंह ने ये नहीं किया था। सुभाष चंद्र बोस की जो है ना, वो जाके सिंगापुर, जापान, जर्मनी, ये सब चीज़ें जाके सुभाष चंद्र बोस जी कर रहे थे, न कि भगत सिंह, ठीक है। 23 का देख लेते। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन द इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश इन द ट्रेड मोनोपोली। प्राइवेट कमर्शियल कैपिटलिज्म वाज प्रोमोटेड इन इंडिया विच गेव मोर फ्रीडम टू इंडियन ट्रेडर्स। ये भाई इंडियन ट्रेडर्स को फ्रीडम कहाँ से मिलने लगी। टू प्रोमोट द ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्पोज मेनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंडियन इंडस्ट्रीज। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस डाले थे, ये सही है सेकंड वाला। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाहौर कॉन्स्पिरेसी, अलीपुर, नासिक। तो देखो लाहौर का था, अलीपुर था, नासिक था। तो भगत सिंह, देखो सबसे मेन चीज़ था भगत सिंह कहाँ थे, ठीक है। और भगत सिंह को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के ही बाद वो कर दिया गया था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को, ठीक है। तो पहला वाला बिल्कुल ही सही है वो स्टेटमेंट। अलीपुर जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी ना, उस केस में युगांतर वो जो थे युगांतर को वो करने वाले, अलीपुर तो वो गलत है, एस डंगे नहीं थे। नासिक कॉन्स्पिरेसी जो हुई थी वो कन्हरे जो थे, अनंत कन्हरे, तो नाथूराम बोस नहीं थे। तो नाश करोगे, लक्ष्मण जी नाश करते हैं गुंडों का, ये सब चीज़ें करके आज कर सकते हैं। उसमें अरविंद घोष, अलीपुर में अरविंद घोष, ये बरिन कुमार घोष, ये लोग वो लोग थे। पहला वाला सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन लॉ कमीशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेरियस प्रेसिडेंसीज। चार्टर 1853 में कौन सा प्रोविजंस थे वो रिलेट करते हैं, कौन सा वाला होता है। तो पहला वाला बिल्कुल सही, स्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ कमीशन इसके थ्रू नहीं हुआ था, थर्ड वाला बिल्कुल सही। तो 1 और 3 विल बी द राइट आंसर। जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी लॉ कमीशन के, इसके थ्रू नहीं हुई थी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। You stop to watch Ramlila being performed in village. Your eyes go to the curtains behind the performance going on this stage, which are being changed according to the each scene. Change हो रही है. When you investigate, you can find this special painting art which related to the oral storytelling, especially in the West Bengal. Along with the making paintings, the artists associated with the traditionally go from village to village and tell us the story through these curtains. ठीक है, तो ये कर्टन्स के थ्रू ये लोग स्टोरी बताते हैं। तो ये होती है पट्ट पेंटिंग, पट्टचित्रा पेंटिंग होती है, पट्टचित्रा, तो बहुत फेमस है इधर बंगाल की तरफ, ठीक है, पट्टचित्रा।
और मधुबनी पेंटिंग्स तो पता ही है बिहार का है, मधुबनी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की। फिर थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर की है। ठीक है, एक बार फिर थोड़ा का देख लीजिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट लिटरेरी वर्क्स देख लेते हैं। गीता गोविंदा, रास मंजरी, रसिक प्रिया। तो संस्कृत लैंग्वेज में कौन सी रिटन की गई थी? तो ये सिर्फ और सिर्फ पहला और गीता गोविंद और रास मंजरी, ये दोनों के दोनों लिखी गई थी। तो रास मंजरी भानुभक्त ने किया था, रास मंजरी नो भानुभक्त ने किया था। रसिक प्रिया के केशव दत्त थे ब्रज लैंग्वेज में, तो ये ब्रज में थी, संस्कृत में नहीं थी रसिक प्रिया और केशव दत्त। ठीक है, व्हाट इज़ द फिलाडेल्फी कॉरिडोर दैट वाज रिसेंटली इन द न्यूज़? ये रिसेंटली न्यूज़ में तो कॉरिडोर लोकेटेड इन द गाजा इजिप्ट, गाजा और इजिप्ट के टाइम में जो हुआ है ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, फिलाडेल्फी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू नॉर्थ टू साउथ अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। क्यूबा, बारबोडास, ट्रिनिडेड टोबैगो, जमाइका। तो ये बोल रहा है नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है हमें। तो करेक्ट ऑर्डर जो है क्यूबा हो गया, जमाइका हो गया, बारबोडास हो गया, ट्रिनिडेड टोबैगो हो गया। क्यूबा, बारबोडास, जमाइका। तो 1 2 का 4, 1 2 का 4, 1 2 का 4 है तो नहीं 1 4 सॉरी, जमाइका, क्यूबा, जमाइका, सॉरी क्यूबा, जमाइका हो गया एंड देन 2 बारबोडास, देन ट्रिनिडाद और ये टोबैगो। ठीक है, विच रेफरेंस टू द यूरोपियन यूनियंस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल क्या रहा है, कौन कौन से हैं? इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट पेनलाइजेज द कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कार्बन एमिशन बाय imposing the additional taxes on the imported goods. It will be applicable only to the countries that have not signed the Paris Agreement for the 3 years for implementation के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला ही सही है, दूसरा वाला गलत है कि भाई उसको नहीं दिया जाएगा जो साइन नहीं किया है, तो ऐसी ये गलत बात है। अब काली फंड जो है वो क्या होता है? तो ये हो गया रिसेंटली, ये हेल्प करने के लिए किसको? बायोडाइवर्सिटी को लिए। ठीक है, COP16 हुआ ना काली फंड, उसमें ये UNCBD मतलब CBD जो है ये कन्वेंशन, UN जो कन्वेंशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, इसकी वजह से ठीक है मिला है इसको, प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी काली फंड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे का देख लेते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 28 फरवरी ऑन द बर्थडे ऑफ द सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, इनको हमेशा ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद द थीम ऑफ द ईयर 2025 वॉज ग्लोबल साइंस ऑफ ग्लोबल वेलबींग। तो ग्लोबल साइंस ऑफ ग्लोबल वेलबींग, तो जो एम्पावरिंग द इंडियन यूथ विद द ग्लोबल लीडरशिप, ये था, ये गलत हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डॉग्स, डॉल्फिन, एंड्स, चिंपैंजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर यूज फॉर द डिटेक्टिंग द डिसीजेस। कौन कौन से फॉलोइंग को यूज़ करते हैं डिटेक्टिंग डिसीजेस? 1 और 3, मतलब डॉग्स और एंड्स को, डॉल्फिन्स को नहीं, चिंपैंजीज को भी नहीं करते हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। मार्स इज रेड इन कलर ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस। बिल्कुल एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। फिर बोल रहा है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन हाई अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस इन द वाटर एंड एल्गल ब्लूम। डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अच्छा, when the amount of the phosphorus increases it acts as a major nutrient for algae। फॉस्फोरस बढ़ते ही न्यूट्रिएंट की तरफ करता है, तो बिल्कुल उसी वजह से ही डायरेक्ट रिलेशन है इनका, फॉस्फोरस और इनका। ठीक है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल टू द रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। तो कौन से ही इसके थ्रू करता है? तो ये करता है रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, कोऑपरेटिव एक्ट, कोई लॉ हो गया, या 5 साल तक ये वेलफेयर एक्टिविटी काम करने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम लीड डेटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द डिटरमाइन द एज ऑफ द अर्थ। तो कौन एज ऑफ द अर्थ करता है? तो सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम लीड डेटिंग जो होती है वो करेगा। ठीक है, यूरेनियम लीड डेटिंग जो होता है मैटर, वो एज ऑफ द अर्थ निकालती है, और बाकी सब नॉर्मल के लिए है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संकीर्तन ऑफ मणिपुर, दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता, रामलीला और योगा। ठीक है, तो ये इसमें से कौन से हेरिटेज जो इंटर गवर्नमेंटल कमेटी यूनेस्को की हेरिटेज में इंक्लूड किया गया है? इंटेंजिबल की बात हो रही है, सारे के सारे। संकीर्तन ऑफ मणिपुर, दुर्गा पूजा कोलकाता का, रामलीला हो गया, योग हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द बायो अक्यूमुलेशन। तो बायो अक्यूमुलेशन कौन डिफाइन करता है? तो अक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन ऑर्गेनिजम्स इज डिफाइंड एज अ बायो अक्यूमुलेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई के बारे में देख लेते हैं। ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट फॉर्म बाय द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, गलत है। ही हेल्ड द फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम इन द ARC वाला, तो ARC वाला तो 1 and 3 विल राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लैक होल इज अ सेलेस्टियल एंटिटी दैट कैन नॉट बी सीन विद द टेलीस्कोप।
द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द ब्लैक होल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट डज नॉट अलाउ द इवन लाइट टू स्केप, लाइट टू स्केप भी नहीं निकलता, तो इसीलिए उसका रीज़न भी ये दे रहा है कि हाँ इसलिए देख नहीं सकते, बिल्कुल सही भी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द टाइम व्हेन द मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट एंड इज ऑल्सो इन इट्स फुल साइज देन द सिचुएशन इज कॉल्ड सुपर मून। सुपर मून कैसे कहते हैं कि भाई फिक्स हो, ठीक है, बिल्कुल सही, क्लोजेस्ट टू अर्थ के और इतना बड़ा हो सिचुएशन, उसी को सुपर मून कहते हैं। ब्लू मून इज एन इवेंट दैट ऑकर्स ऑन द ब्लू मून फुल मून डे, फुल मून डे जो है उसकी वजह से ऑक करता है ब्लू मून। द मून दैट अपीयर्स ऑन द ईदर ऑफ द थर्ड और फोर्थ फुल मून्स ऑफ द सीजन ऑन द सेकेंड फुल मून नाइट ऑफ द कैलेंडर मंथ इज कॉल्ड ब्लू मंथ, तो ब्लू मंथ इसे कहते हैं। तो हमारे पास जो है 42 का हो जाएगा आंसर, दोनों सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओशियानिक प्लेट इज मेड ऑफ द बसाल्ट रॉक, दिस प्लेट इज हैवियर एंड डेंसर देन द कॉन्टिनेंटल प्लेट, इट इज़ थिकनेस इज लेस। थिकनेस तो हमें पता है कम ही होती है, लेकिन जो हैवी है वो ज़्यादा हैवी है। ओशियानिक प्लेट की बात हो रही है, ओशियानिक वाले। कॉन्टिनेंटल प्लेट इज रिलेटिवली लाइटर एंड मेड ऑफ द ग्रेनाइट एंड इट्स डेंसिटी इज लेस, इट इज़ थिकनेस ऑफ मोर देन द ओशियानिक प्लेट। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रैपिड फॉल इन द बैरोमेट्रिक रीडिंग इंडिकेट्स स्टॉर्मी वेदर, कि भाई अगर रैपिड फॉल हो जा रहा है तो हो जाएगा स्टॉर्मी वेदर है। द बैरोमेट्रिक रीडिंग फर्स्ट फॉलिंग एंड देन राइजिंग स्लोली इंडिकेट रेनी कंडीशन, कंटिन्यूस राइज इन द बैरोमेट्रिक इंडिकेट द एंटीसाइक्लोनिक दैट इज द क्लियर वेदर है, ठीक है। स्टेटमेंट कौन से करेक्ट हैं, सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना एक्सप्लेन द थियोरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो कौन सी फिनोमिना को सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहता है। सिमिलरिटी फाउंड इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन, ये सब चीज़ों की वजह से सही है। रॉक्स ऑफ द ओशियानिक क्रस्ट आर यंगर देन द ओशियानिक वाला रॉक्स, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये यंगर होते हैं ओशियानिक क्रस्ट के। ऑकरेंस ऑफ सैलो सेंटर अर्थक्वेक्स अलॉन्ग विद द मिड्स ओशन रिजेस के बारे में बात करते हो, सारे के सारे सही है। तो अभी तक यही रखते हैं, ठीक है, आगे नेक्स्ट सेशन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।